नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर का भाई घर कैसा है, बचपन में इनका मिजाज कैसा था, इनके मोहल्लेदार इनके बारे में क्या कहते हैं। मिलनसार, खुश इखलाक, शरीफ लोग हैं। हाफिज खलील साहब के मदरसे में उन्होंने 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया। गुली डंडा बेंटे पतंगबाजी हमारे साथ ही करते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान पराशा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। बिल आखिर पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर तकर्रर हो चुके हैं। इस वक्त मैं रावलपिंडी के इलाका कलमा चौक में मैं मौजूद हूं। तो मेरे लेफ्ट साइड पे जो रोड जा रही है वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर के आबाई इलाके ढेरी हसनाबाद की तरफ ये रोड जा रही है। आइए आज हम उनके आबाई इलाके ढेरी हसनाबाद जाकर उनके मकीनों से, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ उनका आबाई घर है, वहाँ पर रिहायशियों से बात करेंगे कि इस तकर्री पर उनके मोहल्लेदार इतनी बड़ी पोस्ट पर तैनात हो चुके हैं, इस पर वो क्या कहते हैं, उनके क्या जज्बात हैं और क्या तवक्कुआत हैं। हम 1947 से वो भी और हम भी इसी फैमिली, इसी गली में मतलब आबाद हैं। ठीक है जी। और माशाल्लाह हमारा जम पल सारा इकट्ठा ही है। हमारे रिलेशंस फैमिली के आपस में बड़े अच्छे हैं और ख़ुद उनके घराना जो है सैयद घराना है माशाल्लाह, और बहुत मिलनसार, खुश इखलाक और मतलब एक शरीफ लोग हैं। ख़ुद आसिम मुनीर बहुत मतलब एक जेंटल, मतलब हम तो बच्चे ही कहते हैं अपने ज़माने में, तो बहुत अच्छा मतलब उन्होंने वक्त गुजारा है यहाँ पर और हर एक से ताल्लुकात बहुत मतलब खुशगवार रहे हैं। उनके वालिद साहब के साथ भी आपके ताल्लुकात थे और सुनने में आ रहा है कि उनके वालिद साहब टीचर थे। उनके वालिद साहब पहले टीचर थे सीबी टेक्निकल हाई स्कूल में, उसके बाद वो वहाँ हेडमास्टर हुए और फिर प्रिंसिपल हुए और वो भी माशाल्लाह बहुत परहेजगार और नमाजी किस्म के आदमी थे। और एक तो बहुत ही बात मैं कहूँ कि वो फजर की नमाज़ पढ़ के ना फ़र्ज़ पढ़ कर फिर वहाँ बैठे रहते थे मस्जिद में। जब अशराक का टाइम होता था तो वो अशराक की नमाज़ पढ़ कर उठते थे, क्योंकि हदीस में भी ये था। तो ये उनकी एक रूटीन थी सरवर मुनीर साहब की। तो यही बात फिर उनके बच्चों में भी आई और उन्होंने माशाल्लाह उनको हिफ्ज़ व नाज़रा कराया। हाफिज खलील साहब के मदरसे में उन्होंने वहाँ पर जो है हिफ्ज़ किया और 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया। वो स्कूल नहीं गए और वो उस खातमी के बाद 7 साल जब हिफ्ज़ करने के बाद फिर स्कूल दाखिल हुए और बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। मेजर रैंक तक वो यहाँ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से फिर वो चले गए थे, बाकी फैमिली यहीं रही। तो अभी भी उनका एक भाई यहाँ मौजूद हैं और उनके मतलब भतीजे हैं यहाँ पर। उनके तायाजाद भाई थे एक तारिक रफ़ी साहब, वो ब्रिगेडियर भी रहे हैं और माशाल्लाह। और उनका एक फैमिली बैकग्राउंड भी यही है। उनके मतलब तारिक रफ़ी साहब के जो वालिद थे मोहम्मद रफ़ी साहब, वो हमारी मस्जिद में ख़तीब भी थे, यहाँ जुम्मे की खताबत करते थे और माशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रही उनकी वो खताबत करते रहे। फिर कुछ अरसे सरवर मुनीर साहब ने भी खताबत की। आपके इलाके के एक सपूत इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हैं, यकीनन आपके लिए भी ये फ़ख्र की बात होगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये जो मेरी गली है, मेरा जो मोहल्ला है, इसके अलावा पूरी ढेरी हसनाबाद के लिए काबिल फ़ख्र है। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि हर आदमी बहुत खुश है। इतने बड़े रैंक पर मतलब पहुँच जाना, ये न सिर्फ ढेरी हसनाबाद की लिए बाइस फ़ख्र है, बल्कि हर आदमी अपनी ये समझ रहा है कि जैसे कि ये मेरा कोई आदमी जो है उसमें जाकर लग गया है। हर आदमी फ़ख्र से, हालांकि अगर उसका कोई ताल्लुक उनसे रहा है या नहीं रहा, लेकिन ढेरी हसनाबाद के तो थे ना। ढेरी हसनाबाद में और भी बड़ी बड़ी शख्सियतें आई हैं, लेकिन माशाल्लाह इस ओहदे पर जो जहाँ पर ये पहुँचे हैं आसिम मुनीर, आज तक मतलब ये तो बहुत ही बल्कि काबिल फ़ख्र भी कह सकते हैं कि पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हाफिज़ कुरान भी है, सैयद घराने से ताल्लुक़ है। और मतलब ये चेहरा भी देखें आप, उनका हंसमुख चेहरा है, मासूमियत नज़र आती है और मतलब है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र और बाइज़्ज़त उसका वो है। और हमारी ख्वाहिश होगी कि हम जो है ना उनको मतलब है कि अल्लाह ताला और इससे बड़ा मुकाम दे, उनको और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता करे। और मुझे यकीन है कि वो जब तक होंगे उनसे मुस्बत ही बातें आएंगी
اور پاکستان کے حق میں وہ بہتر فیصلے کریں گے. مجھے بہت خوشی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہمارے اپوائنٹ ہوئے ہیں یہ اسی ڈیری حسن آباد کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے والد صاحب بھی انتہائی شریف و نفس انسان تھے, ایک ٹیچر تھے, اور یہ بھی ایک اچھے سولجر ہیں, بہت اچھے سچے سپاہی ہیں. انشاءاللہ یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے ملک کا بہت بہترین حفاظت کریں گے, ہمارے ادارے کی بہترین حفاظت کریں گے, اور آنے والے وقت میں یہ ہمارے پورے ملک کے لیے اور ہماری جمہوریت کے لیے بہترین ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بچپن میں ہمارے ساتھ ہی کھیلتے تھے, سب کچھ کھیل ہمارے ساتھ, جو بچپن کا کھیل ہوتا ہے نا, گلی ڈنڈا, بینٹے, پتنگ بازی ہمارے ساتھ ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے, جب عاصم صاحب میجر جنرل بننے لگے تو میں نے اپنے بیٹے کو گھر جا کے بتایا کہ ہاشم منیر صاحب کے بڑے بھائی میجر جنرل بن گئے. آگے سے میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا ابھی ان کی عمر کیا ہے, تو آپ لکھ لیں کہ وہ آنے والے آرمی چیف بنیں گے. میں نے انہیں کہا کہ بیٹا جی آرمی چیف کے لیے بڑی تقدو کرنی پڑے گی, مگر وہ کہتے ہیں میرے پاپا میں آپ کو آج 6 سال پہلے بات بتا رہا ہوں, وہ آنے والے آرمی چیف بنیں گے. ٹھیک ہے, وہ جب ٹی وی پہ سلائڈ آئی میں نے اپنے بیٹے کو ٹیلی فون کر کے بتایا بیٹا جی آپ کی 6 سال والی پہلے والی بات آج پوری ہو گئی ہے. کہتے کیا ہو گیا پاپا؟ میں کہا عاصم صاحب آرمی چیف بن گئے. وہ میری یہ خبر جب میں نے ٹی وی پہ دیکھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے لیے.